देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। नमस्कार, इस वक्त हम मोड़बंद में मौजूद हैं और आज हमारे साथ डॉक्टर VK जैन जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे कुछ राजनीतिक मामलों को लेके हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ पधारने पर। अच्छा सर, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आजकल पोस्टरबाजी का माहौल बना हुआ, पोस्टरबाजी चल रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए कार्यालय का शिलान्यास किया था, उसको लेके बीजेपी पोस्टरबाजी करी थी। अब अरविंद केजरीवाल जी की 11 मई को एक महारैली है, तो आम आदमी पार्टी भी जो है पोस्टरबाजी में लग गए। तो नहीं लगता आपको अगर पक्ष और विपक्ष दोनों इसी तरह पोस्टरबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र का विकास है उसमें बाधा उत्पन्न होगी? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीति में पोस्टरबाजी तो होती है, पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है। पक्ष अपने लिए करता है, विपक्ष जो है अपने लिए करता है। पक्ष जो है अपनी बातों को कहता है और विपक्ष अपनी बातों को कहता है, तो ये चलता रहता है। इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इसका विकास पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई विकास तो दिल के ऊपर निर्भर करता है। जिसका दिल है वो विकास की नीतियाँ बनाएगा। जिसके नीति में ठीक है, नीयत ठीक है, विकास करने की है, तो वो करेगा, इससे होगा। अब हमारी पार्टी है वो विकास का ही काम करती है। विकास के मुद्दे पर वोट भी हम इस बात पर मांगते हैं, जहाँ हम एक बार सत्ता में रह लेते हैं वहाँ इस बात पर वोट मांगते हैं कि अगर हमने काम किया हो, आपको हमारा काम पसंद आया हो, तो आप हमें वोट दीजिए। और दोबारा से लोग हमें वोट देते हैं क्योंकि हम काम करते हैं। बदरपुर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन विपक्ष में आम आदमी पार्टी का एक अच्छी भूमिका निभाने में नाकाम रही, क्योंकि जो समस्याएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या तो उठा नहीं पा रही है या उठाना नहीं चाहती। देखिए, ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ विधानसभा में हमारे यहाँ जो काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, या जिनकी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से जिनको है, वो काम अपने हिसाब से कर रहे हैं, यानी जितनी उनकी सामर्थ्य है उतना कर रहे हैं। अब उससे अधिक करने के लिए पार्टी कोई रणनीति बनाएगी, कोई नया जिम्मेदारी किसी को देगी, या जो कुछ भी करेगी उस हिसाब से होगा। अब मेरी जितनी क्षमता है, जितना मेरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उतना मैं काम खुद करता हूँ। बाकी सभी काम कर रहे हैं, सारे काउंसलर कर रहे हैं, जो पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राम सिंह नेताजी हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जितना होना चाहिए, अगर आपको लगता है उतना नहीं हो पा रहा है, तो आने वाले टाइम में उसमें भी सुधार करेंगे। सर, एक सवाल मैं मीडिया से संबंधित आपसे पूछना चाहता हूँ। चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, लेकिन जब उसी चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर राजनीतिक दबाव आ जाए तो आपको लगता है कि लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र कमज़ोर क्यों हुआ है? इसलिए तो कमज़ोर हुआ है। आज भारतीय में लोकतंत्र एक ही है कमज़ोर होने का, कि मीडिया जो है, जो उसकी भूमिका है उसको अदा नहीं कर। और आज वो बदनाम भी हो रहा है। कोई उसे गोदी मीडिया कहता है, कोई मोदी मीडिया कहता है, कोई कहता है ये मीडिया वाले बड़े गलत हैं। ये क्यों? पहले ऐसा क्यों नहीं था? पहले उनको जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, आज उनके सम्मान में कमी आई है। वो इसलिए वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। किसको उठाना है, किसको गिराना है, किसकी न्यूज़ को चलाना है, किसको नहीं चलाना है, किससे क्या प्रश्न पूछना है, ये सब जो जिस तरीके से वो करते हैं, उससे मीडिया की भूमिका जो है संदिग्ध हो गई है और मीडिया के खिलाफ लोग जा रहे हैं। सर, मीडिया को इस तरीके के जो कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, TRP भी हो सकती है, बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन मीडिया को अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं चाहिए। जब भी भारत का कोई भी नागरिक अपने कर्तव्य पथ से हटेगा, और ख़ासतौर से राजनीति में, तभी जो है देश को जो है नुकसान होगा, लोकतंत्र को नुकसान होगा, और वो हो रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं राजनीति में भी स्वच्छ छवि के ईमानदार लोग आएँ, और इसी तरह से मीडिया में भी स्वच्छ छवि के ईमानदार लोग आएँ, तभी जा कर के देश कुछ बढ़ पाएगा। सर, 9 मई को भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था, वहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी ने स्टेटमेंट दिया था, और पेपरों में भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कारों की पार्टी है, और आम आदमी पार्टी जिससे आप जुड़े हुए हैं ये भ्रष्टों की पार्टी है। देखिए, 9 से चूहे खा करके बिल्ली हज को चलने लगी, वो हाल हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के येदियुरप्पा थे, पता है, महाभ्रष्ट आदमी थे। उन पर भ्रष्टाचार का काम चला। अब कोर्ट में जो मर्डर करने वाले हैं, कई बार वो भी छूट जाते हैं सबूतों के अभाव में। अब वो किसी तरह से बच गए, तो उनको ईमानदार तो नहीं कहा जा सकता। और आज ये स्थिति हुई कि जब कर्नाटक की जनता पूरी अच्छी तरह से जानती थी, परिणाम ये हुआ कि भाजपा के तमाम नेताओं की वहाँ जमानत जब्त हो गई, प्रत्याशियों की। क्यों? क्योंकि जनता सब समझती है। आज आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में आकर डूब रही है। इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लक्ष्मण नाम से।
वो आपको बताऊं स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए रिश्वत लेते हुए 1 लाख रुपए की। अब ये लोग अपने को ईमानदार बताते हैं, दूसरों को बेईमान बताते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप एक बात बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के में जो व्यक्ति दूसरी पार्टी से चला जाता है वो ईमानदार कैसे हो जाता है? जो आज इधर बेईमान है वो कल ईमानदार कैसे? तमाम ऐसे नेता जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सबके केस खत्म हो गए। क्या है ये क्या कहेंगे इसको कि भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी है या भ्रष्टाचार को बढ़ाने की नीति है? यानी भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई ठग, बेईमान, चोर, लफंगा शामिल हो जाए तो सारे गुना माफ़ है। ये नीति नहीं होनी चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी ये नीति करती है। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती। हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी डरती है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी से डरने के कारण ही हमारे जो नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगा रही है और उनको जेल में रख रही है। सर इसी नीति के में तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी भी चलती है। जो कोई उम्मीदवार दूसरी पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाता है उसको टिकट मिल जाती है। यही हमें अभी हाल ही में नगर निगम चुनाव में देखने को मिला है। देखिए वो एक अलग बात है कि पार्टियां टिकट देते वक्त कई चीज़ें देखती हैं। ये भी देखती हैं जीतने वाला कौन है, आर्थिक क्षमता किसकी है चुनाव लड़ने में, पार्टी में इमेज क्या है व्यक्ति की, ये तमाम चीज़ें देखती हैं। तो तमाम पैमाने पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति खरा उतरे। जो उनको ज़्यादा बेहतर लगता है वो करती है, वो हर पार्टी करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो है जो दागीदार लोग हों और जिनके ऊपर अपराध केस चल रहे हों, अपराधी आरोपित हों या अपराधी साबित हो गए हों, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। हमारी पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, 11 मई को अरविंद केजरीवाल जी के एक विशाल महारैली का आयोजन रामलीला मैदान में किया जा रहा है, तो उसको लेके आपकी तरफ से क्या तैयारी हैं और क्षेत्रवासियों से क्या अपील आप करना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूं कि केजरीवाल जी दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको विरोध करती है, उन्हें सेवा करने में बाधा डालती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली में एक अच्छी सरकार हो, लोगों की अच्छी सेवा हो, और इसमें वो बार बार अड़ंगे डालती रहती है। अभी हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर्स दे दी कि आप अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो एक अध्यादेश ले आए, उसके माध्यम से वो रोक रहे हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट की बात देश का हर नागरिक मानता है, तो ये संवैधानिक मामला है, लेकिन ये सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि वो अपना एक अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट को भी नल एंड वॉइड कर दिया उसने। तो इसके खिलाफ हमारी पार्टी ने एक जो है रैली रखी है, उसमें संपूर्ण विपक्ष के लोग आएंगे, विपक्ष के बहुत सारे नेता उसमें शामिल होंगे। और जो है हमारा उद्देश्य ये है कि देश में एक अच्छी राजनीति हो, देश में लोकतंत्र मजबूत हो, ईमानदार लोगों को महत्व मिले, और जो लोग तानाशाही की प्रवृत्तियों पर चल रहे हैं, कि मोदी जी की तानाशाही है कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मतलब जो है उसे काम न करने दें और उसके लिए अध्यादेश जैसे उनका सहारा लें। तो इसके लिए हमने एक रैली रखी है, उसमें सभी लोग आएंगे। हमारी पार्टी जो है वो इस काम को कर रही है और हम क्षेत्र के लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग पहुँचें। सबको हमने बोल भी दिया है, फ़ोन भी किए हैं और बोल रहे हैं और लगातार उनके संपर्क में हैं। काफ़ी बड़ी भीड़ संख्या में बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के बाहर के लोग भी पहुँचेंगे।